बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई। आपके जीवा पर जो माँ सरस्वती का कृपा है उसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूँगा तो सूर्य को दीपक दिखाने के सामान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज इस पंचायत प्रकोष्ठ के बाबा भोलेनाथ की नगरी में लोकतंत्र बचाओ माननीय सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी के खिलाफ मंचासीन आजमगढ़ से चलकर आए हमारे बड़े भाई पूर्वांचल प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राजेश यादव जी, काशी प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई पवन तिवारी जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश महासचिव भाई दिनेश सिंह पटेल जी, कैलाश पटेल जी, इस जिले के जिला अध्यक्ष रमाशंकर पटेल जी, देवकांत भाई, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पल्लवी वर्मा जी और तमाम मंचासीन साथी, मिर्जापुर से हमारे बी सिंह जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, और आजमगढ़ से रविंदर यादव जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, पंचायत प्रकोष्ठ से आजमगढ़ से चलकर आए हमारे गुरु समान कृपा शंकर पाठक जी, और इस काशी प्रांत के प्रभारी पंचायत प्रकोष्ठ के डॉक्टर विनोद सिंह जी, तमाम मंचासीन साथी, यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए तमाम माताओं बहनों नौजवान साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम को कराने के लिए हमारे जो 3-4 भाइयों ने पूरे दिन रात लगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। 2 दिन से हमारे साथ लखनऊ बरेली से चलकर आए और लखनऊ में हमको लेने के बाद बनारस में 2 दिन से हमारे साथ रहने वाले हमारे प्रदेश के महासचिव दिनेश सिंह जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आपकी मेहनत आज रंग लाई। और इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारे प्रदेश के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अरविंद वर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जिले के वाराणसी जिले के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह पटेल जी, और उसके बाद जिसका नाम मैं लूंगा आपके इसी विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हमारे भाई अमर सिंह पटेल जी जो कि आपकी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। और यहाँ आज मैं अपने 2 प्रांतीय अध्यक्षों और महासचिव जी की उपस्थिति में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब तक आप जीत के इनको विधानसभा नहीं भिजवा देंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की टीम इनको टिकट देती रहेगी। आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की, तो बहुत सारी बात आपसे करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम शब्दों में मैं अपनी बात को रखूंगा, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूं, जैसे राजेश भैया ने कहा कि जितनी संख्या यहाँ पर पुरुषों की है उससे कम संख्या माताओं बहनों की भी नहीं है। तो मुझे एक बात याद आया कि एक सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है जो किस प्रकार से महिला सुरक्षा पर काम कर रही है, किसी से छिपा नहीं है। अभी 1 साल पहले हाथरस के अंदर जो कांड हुआ वो कोई भूला नहीं है। एक दलित बेटी के साथ रेप किया जाता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती तक नहीं किया जाता है। और जो सरकार हिंदूवादी सरकार बनती है, हिंदू धर्म में कहा गया है कि रात को लाश को जलाना पाप होता है, और इस सरकार की परमिशन ने, इस सरकार की प्रशासन ने उस बहन की लाश को 2 बजे रात को जलाने का काम किया। उसकी माता पिता को उसको चेहरा तक नहीं देखा दिया गया। इसी मिशन शक्ति में काम करने वाली एक महोबा की बहन, थाने के अंदर उसके साथ छेड़खानी होता है। आपके इसी ललितपुर में एक बहन जब साइकिल लेके एग्जाम देने के लिए जाती है, दिन में 12 बजे रात को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। आजमगढ़ से राजेश भैया बैठे हैं, एक दलित परिवार के पूरे परिवार के साथ गैंग रेप किया जाता है, घर में घुसकर, और बंदूक के नोक पर पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। तो आप लोग सोचिए, एक सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और एक सरकार इस देश में चल रही है। ऐसा दिन देखना शायद भगत सिंह और महात्मा गांधी जी को भी मंजूर नहीं होगा कि आजादी अगर हमें ऐसे मिलेगी तो आजादी मंजूर नहीं है। आपके इसी देश के अंदर सेना में काम करने वाले हमारे एक सिपाही की पत्नी के साथ पूरे मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, और देश से मीडिया, इस देश के लोग खामोश रहते हैं। लेकिन इसी देश में एक सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर, यहाँ पर तमाम माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, एक सरकार दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में जब कोई बेटी पैदा होती है अस्पताल में, तो
अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। पूरे अस्पताल का खर्च उठाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। वही बेटी जब स्कूल जाती है उसको फ्री में शिक्षा देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। वही बेटी जब बड़ी होकर इंटर के पास हायर एजुकेशन के लिए जाती है, बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए लेन देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है। और आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है अगर बेटी पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएगी तो ये पैसे देना, वरना पैसे देने की जरूरत नहीं है। वही बेटी जब गली मोहल्लों से गुजरती है, कोई मंचला उसके साथ छेड़खानी ना कर दे। पूरे दिल्ली में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। वही बेटी जब बस से नौकरी के लिए जाती है, पूरे दिल्ली में बस में फ्री यात्रा कराने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। हमारी 2 नारी शक्ति भी यहाँ पर बैठी है, रेखा जायसवाल जी जो कि महिला विंग की प्रदेश महासचिव हैं, और मिर्जापुर से हमारी बहन आई हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वही बेटी जब बूढ़ी होती है, उस बेटी के बेटे और उसके बहू, उसके नाती उसके नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है माता जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है जो आपको 500 रुपए विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन देगी। ये अरविंद केजरीवाल, आपके लाल अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और दिल्ली के अंदर माताओं बहनों को 2500 रुपए वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देने का काम करती है। और माताओं बहनों को अगर इस देश में किसी सरकार ने फ्री में तीर्थ यात्रा कराने का काम किया तो उस पार्टी और उस सरकार का नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार। इसलिए साथियों, आम आदमी पार्टी, संजय भैया, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपातकाल के दौरान दुष्यंत कुमार ने उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी जी के लिए 2 लाइनें कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, गजब तो यह है फिर भी तुझे यकीन नहीं है, तू मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, ये जो 140 करोड़ जनता है, इसी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। और इन गरीबों की, इन मजलूमों की, इन माताओं बहनों के, इन नौजवानों के, इन छात्रों के, इन कुलियों के, इन किसानों के, देश के सबसे बड़ी पंचायत में आवाज उठाने वाले अगर सांसद संजय सिंह को तुम गिरफ्तार कर लोगे तो इस देश की 140 करोड़ जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, आपको माफ करने वाली नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, राजेश भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जो कि हमारे मित्र हैं। कल उनका फोन आया मेरे पास, बोले एक बात करनी है, थोड़ा व्हाट्सएप कॉल करो। हमने कहा रिकॉर्ड तो यार हम तभी कर लेंगे, लेकिन तुम हमारे मित्र हो, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तुम सम्मानित पद पे हो। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारे ट्विटर पे तुम लोग जिले जिले में लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे हो, और इस बात को मैं भी मानता हूं कि संजय सिंह एक निडर और ईमानदार आदमी है। उस सरकार ने, हमारी सरकार ने उनको उठा के जेल में डाल रखा है। लेकिन जब तुम लोग मंच पर चढ़ते हो, तुम्हारे तमाम वक्ताओं, तमाम नेताओं को मैं देखता हूं, तुम लोगों के चेहरे पर शिकन नहीं रहता कि तुम्हारे नेता को अंदर डाल दिया गया है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहती है कि तुम्हारे नेता को अंदर डाल दिया गया है, और तुम्हारे नेता को अंदर डाल दिया और तुम लोग मंच पर बैठ के मुस्कुरा रहे हो, शिकन नहीं है। हमने कहा मित्र अब आपको क्या बताएं, आप तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं, आप एक बार इस बात को दिमाग में रखिएगा कि हिंदुस्तान का सबसे तानाशाह सत्ताधीश जिस व्यक्ति को जेल के अंदर डालता है, और वह व्यक्ति जब पेशी पे आता है तो कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के दर्द का पैमाना चेक करने आया हूं कि कितना दर्द नरेंद्र मोदी मुझे दे सकते हैं, कितना दर्द नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 8 साल पहले इसी बनारस के एक गांव को नरेंद्र मोदी जी ने गोद लिया था। उस गांव के बारे में जब मुझे पता चला, उस गांव के नलकूप तक सूख गए हैं। आज के डेट में नलकूप सब कितना फर्जी सरकार चल रहा है। 2014 में जब सरकार बनी तो बोले हमारे 400 जितने भी सांसद हैं, सभी सांसद एक एक गांव को गोद में लेंगे। उन गांव की क्या दशा है, उन गांव में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोला गया कि हम उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है भी आपको पता है। लेकिन आप लोग सोचिए, जिस प्रकार से इस देश में लोकतंत्र चल रहा है,
एक अच्छे अच्छे नेताओं को, गरीबों के मसीहाओं को उठा उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, संजय सिंह की क्या गलती है कि उनको उठा के जेल में डाल दिया गया? एक ऐसा फर्जी शराब घोटाला जिसको पिछले 9 महीने से इनके ईडी और सीबीआई को कोई सबूत ही नहीं मिला कोर्ट के सामने पेश करने के लिए। और संजय सिंह जिसका दिल्ली सरकार से कोई लेना देना ही नहीं है, उस व्यक्ति को फर्जी शराब के घोटाले में उठाकर आप जेल में डाल देते हैं। संजय सिंह की गलती यह है कि उन्होंने माताओं बहनों के लिए देश की पंचायत में आवाज उठाई। क्या संजय सिंह की गलती यह है कि उन्होंने देश के नौजवानों की नौकरियों के लिए सदन में आवाज उठाई? क्या संजय सिंह की गलती यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की सरकार जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला कर रही थी, उन नौजवानों के खिलाफ आवाज में आवाज मिलाकर संजय सिंह खड़े रहे? क्या संजय सिंह की गलती यह है? क्या संजय सिंह की गलती यह है कि इस देश में 75% आबादी वाले अन्नदाता, जो कि इस देश के दोनों टाइम इस देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, उन अन्नदाताओं के लिए जब काले कानून लाए जा रहे थे तो सदन में खड़े होकर सांसद संजय सिंह ने आवाज उठाई और माइक तोड़ने का काम किया? क्या संजय सिंह की गलती यह है कि मणिपुर के अंदर जब महिलाओं को नग्न करके परेड कराया जाता है तो वो व्यक्ति खड़े होकर सदन में आवाज उठाता है और सरकार उसे इनाम में क्या देती है? उस व्यक्ति को सदन से निष्कासित कर देती है, निलंबित कर देती है। तो तानाशाह सरकार है। मैं आप सभी साथियों के साथ बस इतना कहना चाहूंगा, जो कहते हैं कि आधियों में पर नहीं तौले जाएंगे, जो कहते हैं आधियों में पर नहीं तौले जाएंगे, जो कहते हैं हमसे लब नहीं खोले जाएंगे, उन आधियों से कह दो हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मरते दम तक कातिल को कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को कातिल ही बोला जाएगा। इसलिए साथियों, आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप लोग जरा सोचिए, आज इस देश में किस चीज की जरूरत है? दिल्ली में एक सरकार आई, लोगों को एक उम्मीद था, करोड़ों लोग अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ गए। बहुत से लोगों ने कहा नहीं, राजनीति नहीं करना, अब पार्टी नहीं बनाना है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सत्ता के अंदर घुसकर ही इस कीचड़ को साफ किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी बनी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने मिलकर एक देश को एक शिक्षा का जो मॉडल पेश किया। आप लोग सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी अमेरिका गुजरात आती है, हिंदुस्तान आती है, वो कहती है मैंने अमेरिका के पेपरों में पढ़ा कि दिल्ली में कोई केजरीवाल है, कोई मनीष सिसोदिया है जिसने बहुत शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं, मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाने हैं। लेकिन तानाशाह सरकार उसको जबरदस्ती गुजरात ले जाती है। उसके बाद भी वो दिल्ली आती है, दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने। वो सरकारी स्कूल देखने आती है जिस सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है। वो सरकारी स्कूल देखने आती है जिसमें एयर कंडीशन कमरे लगे हुए हैं। वो सरकारी स्कूल देखने आती है जिसमें एथलीट के ग्राउंड है। वो सरकारी स्कूल देखने आती है जिसके टीचरों को विदेश ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि आप न्यूयॉर्क जाइए, ट्रेनिंग लेके आइए, फिर हमारे बच्चों को पढ़ाइए, कैसे आप अच्छे पढ़ा सकते हैं। और ये सब करने वाले मनीष सिसोदिया को फर्जी शराब घोटाले में उठाकर जेल में डालने का काम किया। आप लोग सोचिए, यहाँ पर इतने नौजवान साथी खड़े हुए हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे पूछूंगा राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे पूछूंगा उत्तराखंड का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री कौन है तो शायद कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं, इस धरती के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, हर व्यक्ति के जुबान पर होगा मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया। विनय पटेल, उस मनीष सिसोदिया को आप उठा के जेल में डालने का काम करते हैं। विनय पटेल जिंदाबाद। देश को मोहल्ला क्लिनिक का एक मॉडल देने वाला, इस देश को मोहल्ला क्लिनिक का एक मॉडल देने वाला सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इस देश को बताया कि गांव-गांव में, गली-गली में, चौराहे-चौराहे पे, शहर-शहर में मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोला जा सकता है। आप उस व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। पूरी तानाशाही से इस देश को आप चलाना चाहते हैं। लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से इस देश के तानाशाह सत्ताधीश के संसदीय क्षेत्र से मैं कहना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो डरने और झुकने वाले नहीं हैं। सांसद संजय सिंह के म्यान से निकले हुए तलवार हैं। ये तब वापस लौटेंगे जब अपने मिशन पर पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने को ये जेल में डालना चाहे डाल लें। दरअसल नरेंद्र मोदी जी के पास एक वॉशिंग मशीन है।
उस वॉशिंग मशीन में जब ये शरद पवार को डालते हैं 75 लाख करोड़ के घोटाले को, तो उधर सदाचारी बन के निकलते हैं। एक कुलदीप सेंगर को डालते हैं जो बलात्कारी है, उधर डालते हैं तो उधर से वो सदाचारी निकलते हैं। उस वॉशिंग मशीन में जितने भ्रष्टाचारी और बलात्कारी हैं सबको ये डालते हैं, और दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी से वो गेरुआ कलर का मफलर टांगे हुए लौटते हैं तो सबके सब सदाचारी हो जाते हैं। सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गलती ये है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की और वो करेंगे भी नहीं। आपको जितना तानाशाही करना हो करिए, आप जितने तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं आप चलाइए, लेकिन हम डरने और रुकने वाले लोग नहीं हैं। आप तमाम साथी यहाँ पर आए हैं, बस आप लोगों के माध्यम से मैं दो बातें अपनी कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की।